चलिए सबको नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें 5 होने वाला है। इससे पहले हमारे चैनल पे 1 to 4 तक आ चुका है, आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। देखिए इस सेट का खास बात क्या है। देखिए इस सेट में आपको हम डेली एक तो टेस्ट सीरीज कराते ही है ना। इसके अलावा आपको सारे न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्लस इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सेट किए हैं एग्जाम को देखते हुए, है ना। और सारे ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे जब तक एग्जाम न हो जाए, यानी एडमिट कार्ड आने के समय तक आपका ये टेस्ट सीरीज चलते रहेगा। देखिए आज के सेशन में पहला प्रश्न है, लिखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। याद रखना है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गंगा नदी है। देखिए गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर आका गया है लगभग में, है ना। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई। यही और क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। याद रखना है, ये भारत की चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। जबकि लंबी नदी कौन होगी, गंगा नदी होगा। इसके अलावा आता है, देखिए ये कावेरी और गोदावरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है और यहीं पे सारे लड़के फंसते हैं। देखिए कावेरी नदी को क्या बोला जाता है, तो कावेरी नदी को है ना दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। याद रखना है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है किसको, कावेरी नदी को, है ना। इसके अलावा गोदावरी जो है, इस गोदावरी नदी को है ना दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है ना। देखिए दक्षिण भारत की गंगा है तो कावेरी नदी को मानना है, और दक्षिणी गंगा आए क्वेश्चन तो दक्षिणी गंगा गोदावरी को मानना है ना। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। देखिए इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, इससे संबंधित प्रश्न आता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को है ना जो अलग अलग राज्यों में या फिर अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले जहाँ से निकलती है, यानी तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तिब्बत के मानसरोवर झील से बोल लीजिए, है ना। देखिए तिब्बत से निकलती है, यहाँ से पे है ना जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या पड़ता है, सांगपो नाम पड़ता है ना। ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, सांगपो, जहाँ से निकलती है, कहाँ से, तिब्बत से, है ना। फिर जैसे आती है अरुणाचल प्रदेश में शॉर्टकट लिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे जो है इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, यहाँ पे जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जैसे थोड़ा सा नीचे आती है असम में, है ना, असम में जैसे आती है तो यहाँ पे जो है असम में ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। फिर जैसे आती है बांग्लादेश में जैसे नदी प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में जो है ना जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखना इसको, किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता चुके हैं एग्जाम की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ, है ना, आने वाला विद्वान कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अल बरूनी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन था, अल बरूनी था, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक जो है किस खनिज से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हैलाइड नाम के खनिज से नमक की प्राप्ति होता है ना। ये खनिज की बात करें, अगर आता है शैवाल से, है ना, पूछता है कि किस शैवाल से नमक की प्राप्ति होती है ना। शैवाल का बात करें, शैवाल का तो लेमिनेरिया का शैवाल होता है, लेमिनेरिया का शैवाल होता है ना। इसे क्या पाया है, जो है नमक निकाला जाता है ना। लेमिनेरिया के शैवाल से नमक की प्राप्ति होती है। जबकि खनिज कब आता है तो हैलाइड मारिया का वहां पे ऑप्शन होगा, है ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा की शक्ति जो है किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जनता पर निर्भर करती है ना। जनता पर निर्भर करती है राज्य विधानसभा की शक्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस जो है वाशिंगटन में किसका कार्यालय है ना। यानी व्हाइट हाउस जो है ना अमेरिका में, वाशिंगटन में, उसमें किसका कार्यालय है। तो राइट आंसर होगा बी, वहां के राष्ट्रपति जो है वहां पे रहते हैं व्हाइट हाउस में, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूहरर
शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है ना, हुआ था फ्यूरर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर, है ना, हिटलर के लिए, है ना, जर्मनी के तानाशाह था हिटलर, उसके लिए यह जो है शब्द प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि विधान परिषद जो है किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम जो है कितने दिनों तक जो है रोक सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, अधिक से अधिक जो है 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर में हुए जो है 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, याद रखना है 1857 का विद्रोह का नेता कौन थे जो कानपुर से मतलब लड़ रहे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नाना साहब, है ना, याद रखना नाना साहब, तात्या टोपे भी थे लेकिन मेन आंसर क्या होगा, नाना साहब होगा। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, ये झांसी से थी, जबकि वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, ये वीर कुंवर सिंह जो है बिहार के जगदीशपुर से थे, है ना, याद रखना है बिहार से थे, कौन, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, जमींदार थे वहां के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है ना। जबकि जब जाएंगे सेंट्रल में तो वहां पे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है ना, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन होता है या फिर कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंगाल टाइगर, है ना, बाघ है ना, ये कौन सा बाघ है, तो बंगाल टाइगर है, बंगाल वाला, है ना, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट है कि महाभाष्य का संबंध जो है किससे है, देखिए महाभाष्य जो है ना इसका संबंध किससे है, तो व्याकरण से, याद रखना है महाभाष्य का लेखक कौन है, पुस्तक एग्जाम में महाभाष्य का लेखक कौन है, तब पतंजलि है, पतंजलि है महाभाष्य के लेखक, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, जबकि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हुआ था, है ना, याद रखना है। फिर 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, एड्स दिवस मनाते हैं, है ना, एड्स डे या एड्स दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को, है ना। इसके अलावा आता है 21 जून को क्या मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं, ना, वर्ल्ड योगा डे, है ना, यानी विश्व योग दिवस मनाते हैं हम लोग 21 जून को प्रत्येक वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो है विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था, वहां पर खेला गया था 1975 में, है ना, याद रखना है लंदन में खेला गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कचारी जनजाति का संबंध जो है किस राज्य से है, कचारी जनजाति का संबंध जो है किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असम से। कचारी जनजाति का संबंध कहां से, तो असम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ स्थित है, आप देखे होंगे मीनाक्षी मंदिर, देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे, तो मदुरई में है, याद रखना है कहाँ है, मदुरई में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित खोखले जो है गोलक के अंदर, है ना, किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शून्य होता है ना, खोखले गोले के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र का मान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा जो है प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था, इसको याद रखना है आर्यभट्ट था, कौन था, आर्यभट्ट था। कब छोड़ा गया था इसको, तो 1975 में छोड़ा गया था, याद रखना है 1975 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है ना, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सलमान रश्दी है ना, सलमान रुश्दी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है ना, याद रखना है मौलिक अधिकार का बात कर रहा है, याद रखना है आपको एक क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि मौलिक अधिकार जो है ना संविधान में जो है किस देश से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार जो है ना वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य पूछता है, यहाँ पर लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य का बात करें, है ना, ये लिया गया है रसिया के संविधान से, है ना, रूस के संविधान से लिया गया है क्या, मौलिक कर्तव्य। जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। इसको याद रखना है अ से अधिकार, है ना, और अ से अमेरिका,
और बाकी तो इसको अपने आप याद हो जाएगा। एक याद कीजिएगा, एक अपने आप याद हो जाएगा। मौलिक अधिकार, अधिकार और से अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और कर्तव्य आ गया तो रसिया से लिया गया है। बस दो आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों को लेकर जो है संविधान में किस भाग में है, तो पार्ट 3 यानी भाग 3 में है ना, याद रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। देखिए नेक्स्ट है कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड है ना, आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? 27 अप्रैल 1988 को, है ना, 1988 में हुआ था। डेट के साथ 27 अप्रैल 1988 का स्थापना हुआ था, है ना, आरआरबी बोर्ड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबिज्म का सूत्रपात जो है किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाब्लो पिकासो ने किया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है पाब्लो पिकासो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है ना। नासिक शहर जो है ना ये गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है ना। नासिक कहाँ पे पड़ता है? तो नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। ये कौन सी नदी पे? गोदावरी नदी पे। गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। जबकि कावेरी को किस नाम से जाना जाता है? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश को अमरकंटक से निकलती है और यहाँ पे मध्य प्रदेश गुजरात होते हुए आगे दी जाती है अरब सागर में, है ना, याद रखना उसको, नर्मदा नदी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा जो है किसकी कब्र है ना। देखिए बीबी का जो मकबरा है ना वो किसका कब्र है? तो ये है औरंगजेब का कब्र है, औरंगजेब की पत्नी का कब्र है ना, औरंगजेब की पत्नी का कब्र है बीबी का मकबरा, याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती है। देखिए यहां से क्या में प्रश्न आता है, देखिए यहां से क्या में प्रश्न आता है। देखिए यहाँ पे ये अंडमान निकोबार है ना, ये भारत की साइड में है, तो भारत के पूरा साइड में है। और देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप, ये भारत की साइड में है तो भारत के पश्चिम साइड में है। तो याद रखना है जो लक्षद्वीप है ना, यहाँ के जितने भी मामले होते हैं ये सारे केरला हाईकोर्ट के अंतर्गत जाते हैं। किस में जाते हैं? केरला हाईकोर्ट के अंतर्गत लड़ जाते हैं। जबकि अंडमान निकोबार जो है ना, अंडमान निकोबार, इसका जो मामला होता है ना ये सारे जो है कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत जाता है। कहाँ पे? कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत लड़ा जाता है या फिर देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको होता है, इसको याद रखना है हमेशा के लिए। देखिए इसका बता दिए राजधानी कहाँ पे लक्षद्वीप का? कवारती है। आपको बताना है कि अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है। पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब राजधानी वहां से हट गया, अभी कहाँ है बताना है कमेंट बॉक्स में, नया राजधानी उसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह स्थित है ना, किस में स्थित है? देखिए इसका आंसर क्या होगा? अरब सागर होगा। लक्षद्वीप अरब सागर के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 है वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में। आपको ये डाटा 2026 के अनुसार दे रहा है ना, 2026 के अनुसार जो है प्रेजेंट टाइम में भारत में टोटल कितने बैंक है? तो मात्र 12 बैंक बचे हुए है ना। देखिए इसका खेल जो है मोदी ने किया था, है ना, टोटल 20 बैंक था। 20 बैंक को भारत ने अपने आप में कुछ बैंकों को मर्ज कर करके 20 मतलब 12 बचा हुआ है 20 से, है ना। देखिए सबसे पहले जब इंदिरा गांधी थी तो 1969 में, कब? 1969 में फर्स्ट चरण, है ना। सेकंड चरण की बात करें तो 1980 में, है ना। देखिए फर्स्ट चरण में इंदिरा गांधी ने जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी, है ना। कितने बैंक? 14 बैंक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सेकेंड फेज में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो टोटल इस तरह से 20 बैंक थे, है ना। लेकिन प्रेजेंट टाइम का बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में कितना बचा हुआ है? मात्र 12 बैंक ही बचा हुआ है ना, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, है ना, किस देश का उपनाम है ना। विच कंट्री इज कॉल्ड बाय प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है ना, यूरोप का खेल का मैदान। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजंता की गुफा है सबसे प्राचीनतम जो है स्मारक, अजंता की गुफा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सार्क का पहला अध्यक्ष जो है ना HM इरशाद था,
कौन था? HM इरशाद। HM इरशाद था। देखिए सार्क जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अभी एग्जाम पूछ लेता है कभी कभी। फुल फॉर्म होता है इसका सार्क का फुल फॉर्म तो साउथ देखिए सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना, कोऑपरेशन, याद रखना है इसको। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो देखिए सार्क का जो स्थापना है ना, वो बांग्लादेश का राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इसका स्थापना? स्थापना इसका कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, है ना। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? बांग्लादेश का राजधानी ढाका में हुआ था। याद रखना है कहाँ हुआ था? बांग्लादेश का राजधानी ढाका में हुआ था। इसमें टोटल कितने देश है? टोटल देश की बात करते हैं, इसमें टोटल 8 देश है ना। देखिए सार्क में जो है ना कुल 8 सदस्य देश है। कितने? कुल 8 सदस्य देश है। कौन कौन से है? तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 8 देश है जो सार्क के सदस्य हैं। याद रखना है इसको। देखिए इसका बारे में आपको इतना चीज याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका देखिए पूछता कभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, बता देता हूँ आपको। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो नेपाल की राजधानी कहाँ पे? काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में। नेपाल की राजधानी कहाँ पे? काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा जो है किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन किया था? जॉर्ज वॉशिंगटन ने 1776 को। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रीस में हुआ था प्रारंभ, है ना, प्राचीन ओलंपिक खेल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरोबुदुर का जो है प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। ये कहाँ पे स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़े जहाँ पे मुस्लिम कंट्री देश है इंडोनेशिया, उसी इंडोनेशिया देश में स्थित है कौन सा? बोरोबुदुर का मंदिर। याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है बोरोबुदुर का मंदिर, है ना। कहाँ पे स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया जो है ना, यहाँ पे विश्व के सबसे अधिक मुसलमान यहीं पे रहते हैं इंडोनेशिया में। और विश्व में सबसे अधिक हिंदू कहाँ रहते हैं? तो नेपाल में। याद रखना है नेपाल में विश्व का सबसे अधिक हिंदू रहते हैं, लगभग वहां पे 88% रहते हैं। नेपाल में 88% हिंदू रहते हैं सबसे अधिक, और सबसे अधिक मुस्लिम कहाँ रहते हैं? तो इंडोनेशिया में रहते हैं। याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा है ना, टॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के जो है ना, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से आपको देखिए दिखाते हैं मैप के माध्यम से। देखिए सबसे पहले आता है गुजरात। कौन आएगा? गुजरात आता है, यहां से स्टार्ट होता है। गुजरात से फिर आएगा राजस्थान, थोड़ा सा टच करता है ना। इसके बाद से आता है मध्य प्रदेश। कितना हुआ? 1 2 3, है ना। मध्य प्रदेश बाद आता है छत्तीसगढ़, है ना, और झारखंड के बीचों बीच, ये चौथा हो गया। और झारखंड के बीचों बीच, और फिर 5वां आता है झारखंड, और छठा आता है वेस्ट बंगाल। इसके अलावा 7वां कहाँ कौन सा है? 7वां आता है त्रिपुरा, है ना, 7वां त्रिपुरा, और 8वां आता है मिजोरम। ये 8 राज्य है जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है। कौन सा है? तो यहाँ पे जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है। देखिए पहला कौन सा है? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, और छठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, और 8वां मिजोरम है। याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है किसमें सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा बी, नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है?
भारत का नेपोलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो याद रखना है समुद्रगुप्त को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किन के बीच हुआ था। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध है ना, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। देखिए पानीपत के जो है टोटल 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन सा हुआ था? देखिए पानीपत का युद्ध पहला हुआ था 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1556 में, तीसरा हुआ था पानीपत का युद्ध 1761 में। ये 3 पानीपत के युद्ध है जो हुए थे। देखिए कब कब हुआ था, ये तीनों का क्रम कभी कभी पूछता है ना। क्रम तो बता दिए किसके किसके बीच हुआ था। पहला हुआ था किसके बीच हुआ था? देखिए पहला हुआ था ना बाबर और हुआ था किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच, है ना। और दूसरा हुआ था अकबर तथा हेमू के बीच, जबकि तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, है ना। पहला किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। दूसरा 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जबकि तीसरा हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों पानीपत के युद्ध याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब शाही राजवंश ने कहां शासन किया था। याद रखना है इसको। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोलकुंडा में शासन किया था, है ना। कहा किया था? गोलकुंडा में शासन किया था। देखिए नेक्स्ट है कि रणथंभौर जो है जीव जंतु अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। याद रखना है कि रणथंभौर जो है ना, ये राजस्थान में स्थित है। कहां पे? राजस्थान में है। गुजरात में पता ही होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, है ना। मध्य प्रदेश का 3 कौन सा है? कान्हा, किसली और बांधवगढ़। जबकि उत्तर प्रदेश का है कौन सा? दुधवा है ना। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान पूछता है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने का अपेक्षित घनत्व जो है कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.30, 19.30 होता है सोने का अपेक्षित घनत्व। कि ठोस कोण की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा स्टेरेडियन। जबकि देखिए यहाँ पर रेडियन लिखा हुआ है, ये जो रेडियन होता है ना वो समतल कोण का होता है। किसका होता है? समतल कोण का होता है ना, प्लेन एंगल का होता है क्या? रेडियन। जबकि ठोस कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन, है ना। और देखिए न्यूटन का बात करें तो न्यूटन किसका इकाई होता है? तो बल का इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। इसके अलावा जूल का बात करें तो जूल होता है कार्य का इकाई। किसका होता है? जूल कार्य का इकाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। देखिए नेक्स्ट है कि बर्फ के लिए जो है गलन की विशिष्ट ऊष्मा जो है कितनी होती है। देखिए बर्फ के लिए जो गलन की विशिष्ट ऊष्मा होता है ना वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए नेक्स्ट है कि डायनेमो का जो है आर्मेचर किस धातु का बना होता है। देखिए डायनेमो का जो आर्मेचर होता है ना वो इस्पात का बना होता है, यानी स्टील का बना होता है। किसका होगा? स्टील का, यानी इस्पात का वो बना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे है? तो मुंबई में। इसको याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां है? मुंबई में है। मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। इसका निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। जबकि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था ये पूछता है। इंडिया गेट, इंडिया गेट कहां पे? न्यू दिल्ली में, है ना। इसका निर्माण कब हुआ था? 1921 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 10 फरवरी 1921 को हुआ था इंडिया गेट का निर्माण, है ना। याद रखना इसको, 10 फरवरी 1921 को हुआ था इंडिया गेट का। और गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई वाला है उसका निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट है कि भारत कब एक जो है संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 26 जनवरी 1950 को बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को बना था। जबकि 15 अगस्त को अपना भारत स्वतंत्र हुआ था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा है 26 नवंबर 1949, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 26 नवंबर 1949। देखिए 26 नवंबर को, है ना, ये हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, है ना। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे। याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन दौरान के अध्यक्ष कौन थे?
ये थे दादा भाई नौरोजी, है ना, याद रखना है दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी को ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, है ना, यानी भारत का बायोब्रीथ कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? कांग्रेस का स्थापना जो 1885 में हुआ था, याद रखना है 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो याद रखना एओ ह्यूम ने किया था ना, एओ ह्यूम ने किया था कांग्रेस का स्थापना, है ना। जबकि इसके प्रथम पुस्तक अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल का शासन, है ना। देखिए राष्ट्रपति शासन कब लगता है, किसके तहत लगता है, किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो राष्ट्रपति शासन जो होता है ना अनुच्छेद 300 यानी आर्टिकल जो है 356 के तहत लगता है। किस राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो वहां के राज्यपाल के अंडर में वो राज्य आ जाता है, सारा इसके देखरेख में कार्यक्रम वहां पे चलता है। किसी भी राज्य में जब लगता है राष्ट्रपति शासन, है ना। एग्जाम में आता है कि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ पर अभी तक लग चुका है ना, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन अभी तक जो है पंजाब में लग चुका है बहुत ज्यादा बार, है ना। कहां पर लगा है? पंजाब में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अपने इंडिया का एक ऐसा राज्य जहां पे सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। देखिए नेक्स्ट है कि गोंडवाना जो है कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में स्थित है गोंडवाना का कोयला क्षेत्र, है ना। यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है, याद रखना इसको। देखिए जो कोयला होता है ना, कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। ये कोयला का 4 प्रकार होता है। सबसे अधिक एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन पाया जाता है, 96% कार्बन पाया जाता है ना। इस कारण धुआं जो है बहुत कम देता है, कार्बन के मात्रा बढ़ने के कारण। देखिए झारखंड लिखा है यहाँ ऊपर, देखिए झारखंड में भी कोयला पाया जाता है, लेकिन झारखंड में जो है ना कोयला का परत थोड़ा पतला है लेकिन ज्यादा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली जगह है वहां पे, सिंगरौली, वहां पे कोयला का परत जो है ना बहुत मोटा है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कोयला। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भी, है ना। देखिए नेक्स्ट है कि जापान, फिलीपींस और जो है चीन में चलने वाले चक्रवात को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफून कहा जाता है ना। जो जापान, याद रखना है जापान, फिलीपींस और चीन में जो चक्रवात चलता है उसे क्या बोलते हैं? तो टाइफून बोलते हैं। यहां से एग्जाम में आता है प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? देखिए आंख के जो भीतरी सतह होता है इसको बोलते हैं रेटिना, याद रखना है क्या बोलते हैं? रेटिना। जबकि जब कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है ना अपना, तो नेत्र दान करते समय जो है दान किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व जो है किसके पास है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व जो है ना बिल गेट्स के पास है ना, यानी उसका ऑनर कौन है? ऑनर कौन है? बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट का। इसका स्थापना कब हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का? 1975 में हुआ था, याद रखना है 1975 में। अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है ना, अमेरिका का बिल गेट्स है। जब पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है, तो सत्य नडेला है ना। यही पूछता है सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट का? सत्य नडेला। जबकि गूगल का सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई है, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखना है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नील नदी है। जबकि अमेजन नदी की बात करें तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और देखिए यहाँ पे लिखा है यांगसे, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है ना। यांगसे सिकियांग नदी इसको बोलते हैं, यांगसे एशिया की सबसे लंबी नदी है ना, याद रखना है। और ये मिसिसिपी मिसौरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में बहती है, याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट है कि रघुवंशम के लेखक कौन है ना। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कालिदास है रघुवंशम के लेखक, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है ना। तो हर्ष के संबंध में इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षचरित, है ना। हर्षचरित ने अपना लिखा था
हर्ष ने लिखा था हर्षचरित पुस्तक, है ना, उसमें उनका जानकारी मिलता है। देखिए नेक्स्ट है कि प्रेयरी शब्द जो है किससे संबंधित है, प्रेयरी शब्द, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उत्तरी अमेरिका में जो है ना ये शीतोष्ण घास का मैदान है प्रेयरी। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है, घास के मैदान से 2 प्रश्न एग्जाम में फिक्स रहता है, याद रखना उसको। देखिए नेक्स्ट है कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है, याद रखना है कौन सा है। अभी प्रेजेंट टाइम में चीन है जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है पूरे विश्व में। देखिए अगला प्रश्न है कि एशिया के देशों में सर्वप्रथम जो है औद्योगिकरण किस देश में हुआ। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण जो है ना सबसे पहले किस देश में हुआ था, जापान में, है ना, याद रखना है। पूरे जापान एक ऐसा देश है ना जो कि अपना एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया में पहला विकसित देश है जापान, है ना। एशिया का एकमात्र विकसित देश, एकमात्र विकसित देश कौन है, जापान है। एशिया का एकमात्र ऐसा विकसित देश है जो जापान है, बाकी सब विकासशील देश की श्रेणी में आता है, जैसे भारत और चीन ये सब विकासशील है। देखिए नेक्स्ट है कि लाल सागर का लाल रंग किस कारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। उसमें शैवाल जो पाया जाता है लाल कलर का, है ना, शैवाल लाल कलर का होने के कारण वो लाल सागर का जो है ना वो पानी भी क्या होता है, लाल होता है, जिस कारण उसका नाम पड़ गया है लाल सागर। देखिए नेक्स्ट है कि दामोदर घाटी में कोयला जो है किन स्थानों पर पाया जाता है ना, आंसर हो जाएगा झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, सभी में पाया जाता है ना। ये जो दामोदर घाटी का क्षेत्र है झरिया, रानीगंज, सिंगरौली, जहाँ पे क्या होता है सबसे अधिक यहाँ पे कोयला पाया जाता है। देखिए यहाँ पे रानीगंज से आपको कुछ याद होना चाहिए प्रश्न। देखिए रानीगंज जो है ना ये रानीगंज से भारत का ऐसा पहला जगह है जहां से कोयला का खनन हुआ था ना, रानीगंज से, याद रखना उसको। 1774 में हुआ था ना सबसे पहले कोयला का खनन कहाँ हुआ था, रानीगंज से 1774 में। सबसे पहले कोयला का खनन 1774 में हुआ था, कहां से हुआ था, रानीगंज से हुआ था, याद रखना इसको, यही पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। देखिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष जो है कौन होता है। देखिए तो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जो है कागजी मुद्रा का प्रचलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1862 में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन। जबकि कागज का आविष्कार जो है ना खोज की बात करें तो सबसे पहले किस देश ने किया था, तो चीन ने किया था कागज का खोज, है ना, याद रखना है। जबकि भारत में 1862 में हुआ, सबसे पहले कहां हुआ था, चीन में हुआ था। और विश्व का बात करें तो, है ना, कागजी मुद्रा का प्रचलन। देखिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, याद रखना है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो है ना ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, है ना। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन है कि भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जोगिया गढ़सोपा जलप्रपात है जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है ना। देखिए ये इसका नया नाम क्या हो गया है, इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात, है ना। नया नाम क्या हो गया है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है ना, महात्मा गांधी जलप्रपात। यहां से प्रश्न एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोगिया गढ़सोपा का नया नाम क्या होगा, महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो ऐसा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए जब तक एग्जाम है तब तक आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, है ना, किसी भी टीचर का लगाइए प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस का, रीजनिंग का, मैथ का, अलग अलग आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं आपको आज एक पढ़िए कोई एक चैप्टर को, है ना, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट जब लगाएगा ना इसमें सारे चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से आप डेली जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक आप एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। देखिए आज से आपका जो है ना स्कोरिंग जो है बहुत तेज से बूस्ट करेगा।
जो आपके जो है रिजल्ट बनाने में बहुत ही सहायता करता है ये सब प्रैक्टिस सेट। धन्यवाद दोस्तों।